वैसे तो पत्रकारों को समाज का आईना कहा जाता है, जो समाज की बुराइयों को अपने कलम की धार से कुंद करता है। लेकिन अगर वही समाज का आईना टूट जाए तो क्या होगा? सरकार और प्रशासन निरंकुश हो जाएगा, सच कहीं पन्नों में दब कर रह जाएगा। शायद मौजूदा समय में यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि प्रशासन और सरकार को सबसे ज्यादा खतरा पत्रकारों से ही है। और आने वाले दिनों में राज्य की जेलों में शायद सिर्फ पत्रकार ही होंगे। हाल फिलहाल के दिनों में पत्रकारों के ऊपर दर्ज हो रहे मुकदमों और उनकी हो रही गिरफ्तारियों के सिलसिले में पत्रकारों की यही टिप्पणी थी। फतेहपुर में कथित धांधली की खबर दिखाने वाले पत्रकार अजय भदौरिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है। जिले में इसके पहले कई पत्रकारों के ऊपर जिला प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पत्रकारों के साथ हिंसा और हमले सबसे ज्यादा होते हैं। हाल के कुछ सालों में इन मामलों में और तेजी आई है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश चंद्र तिवारी कहते हैं, स्थानीय स्तर पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। अपराध और खनन जैसे मामलों में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को कथित तौर पर माफियाओं के हमलों का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में अगर छोटी मोटी बातों में प्रशासन की भी नजर टेढ़ी होने लगे तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। और पत्रकारों के सामने स्वतंत्र पत्रकारिता के अलावा सुरक्षा का भी सवाल खड़ा होने लगता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या खबर लिखने के आरोप में पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी इसलिए कि इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार विवेक मिश्रा कहते हैं, अगर पत्रकार ने कोई खबर लिखी है और उस पर किसी को आपत्ति है तो उसके लिए फोरम बने हैं। आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जा सकते हैं, आप संपादक से शिकायत कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप कोर्ट केस भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके साथ अपराधियों की तरह सलूक किया जाए, एफआईआर दर्ज कर दी जाए और उसे प्रताड़ित किया जाए। इससे साफ पता चलता है कि आलोचना सुनने की सहनशक्ति आप में नहीं है और आप प्रतिरोध की भावना से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम खानवालकर और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने पिछले साल एक मानहानि के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था, पत्रकारों को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी पूरी होनी चाहिए और कुछ गलत रिपोर्टिंग होने पर मीडिया को मानहानि के लिए नहीं पकड़ा जाना चाहिए। अदालत ने कहा था कि लोकतंत्र में सहनशीलता होनी चाहिए। किसी कथित घोटाले की रिपोर्टिंग करते समय उत्साह में कुछ गलती हो सकती है, परंतु हमें प्रेस को पूरी तरह से बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी देनी चाहिए, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।